मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। आज हमारा एक नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इसका पहला पार्ट है। मेरे भाई, किसी भी टॉपिक का पहला पार्ट देखना आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसी में आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक बताया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़ते रहिए, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में से अप्लाई कर सकते हो। मैं 0 to एडवांस यानी कि सिंपल से लेके हार्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आज से कंटिन्यू वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेंगी, मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज देखने में जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं है। जब आप इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे भाई तो आप अटक जाओगे और नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हर एक टॉपिक यानी कि हर एक वीडियो सीरियल वाइज का देखते रहिए। तो देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज एक्चुअली होता क्या है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मूलधन, दर और समय अपॉन 100, ये एक फार्मूला पढ़ा है। लेकिन आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप फार्मूले से इस सवाल को करोगे तो आप आगे चल के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ अटक जाओगे और आप वहाँ फंस जाओगे। तो जहाँ हमको ज़रूरत होती है वहाँ इसका यूज कर सकते हैं, बाद बाकी इसका यूज हमें नहीं करना है। क्वेश्चन को हमको समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग से सोचो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बाद बाकी सिंपल वे में हो जाएगा। तो देखो इसे मैं हटा देता हूँ, चलो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ मेरे भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। जो फ्रैक्शन होती है वही हमारा क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है मेरे भाई। जो आपकी रेट है, जो आपकी रेट है ना, यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। कैसे? जैसे इस सवाल में मैं आपको बता दूं 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना मेरे भाई, जो भी आपकी रेट दी है तो उस रेट की फ्रैक्शन बनाओ। मैंने इसकी बनाई 1/10। जो आपका वटे वाला रहता है ये आपका हमेशा किसको दर्शाएगा, मूलधन। किसको दर्शाएगा मेरे भाई, ये हमेशा मूलधन को दर्शाएगा। और ऊपर वाला जो नंबर रहता है ये आपका समझाएगा क्या मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट। इस बात को आपको गहराई से समझ लेना है मेरे भाई, हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो आपका मूलधन रहता है वो आपके बटे में मिलेगा और जो ऊपर वाला नंबर रहेगा मेरे भाई ये आपको डिनोट करेगा किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका 1 साल का, कितने, 1 साल का। 2 साल का होगा तो जुड़ जाएगा या 2 से गुणा कर दो। 5 साल का होगा तो 5 गुना, 6 साल का होगा 6 गुना, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। जो आपकी रेट दी होती है मेरे भाई, रेट की फ्रैक्शन बनाओ, जो बटे में आपका आएगा वो मूलधन, ऊपर वाला नंबर आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जो आता है सिंपल इंटरेस्ट ये रहता है आपका 1 साल का। तो मेरे भाई ये आपका मेन मुद्दा था और कुछ नहीं। तो अब देखो इसको मैं साफ करता हूँ। अब आते हैं अपने सवाल पे। देखो मेरे भाई, आप सोचोगे कि इस सवाल को इस फॉर्मूले से कर लो, लेकिन जब अच्छे सवाल होंगे आप अटक जाओगे। इसलिए मैं शुरुआत से आपको उस कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखो इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपकी फ्रैक्शन 10%, सॉरी रेट आपकी 10%, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 1/10। ये आपका दर्शा रहा है मूलधन को, ये आपका दर्शा रहा है सिंपल इंटरेस्ट को। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने साल का मेरे भाई, देखना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 वर्ष के लिए, क्योंकि आपका 3 साल समय दिया है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। तो 3 साल का कितना होगा मेरे भाई, 3 यूनिट। 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। आपका प्रिंसिपल दिया है मेरे भाई 10 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट मान के हम सवालों को करेंगे। अब देखो आपका प्रिंसिपल 10 यूनिट, एक्चुअली में आपका प्रिंसिपल कितना मेरे भाई, 500, यानी कि 10 बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 50। 1 यूनिट का मान मेरे भाई 50 आया है। आपको चाहिए कितना, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 3 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान कितना है, 50, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा,
150। मेरे भाई आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लग सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। 2-4 सवाल का लेंगे इस टाइप के और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाएगा और आप इस तरीके से सीख जाओगे। और आने वाले जो हार्डेस्ट यानी कि कठिन क्वेश्चन होते हैं वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। देखो इस बार मैंने रेट चेंज किया, समय चेंज किया, मूलधन भी चेंज किया है। निकालना आपको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो फॉर्मूले की तरफ आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फ्रैक्शन जो आपकी दी है 6%, सॉरी फ्रैक्शन मुंह से निकल रहा है, आपकी जो रेट दी है उसकी फ्रैक्शन बनाओ। इसकी फ्रैक्शन जब बनाओगे 6/100 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 से काटोगे 3/50। ये आपका किसको दर्शाएगा मेरे भाई, टी। ये आपका दर्शाएगा SI। कितना समय, 5 वर्ष। ये 1 वर्ष का ब्याज होता है आपका 3। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 3। तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 यूनिट। कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। और मूलधन आपका रहेगा 50 यूनिट। देखो मूलधन 50 यूनिट और वहाँ पे दिया मूलधन कितना कितना मेरे भाई, 1000। तो 50 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 1000 को। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 0 कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट का मान 20 है। आपको निकालना क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान 15 कहाँ से आया, ये मेरे भाई जो ब्याज होता है ये 1 साल का आता है और आपका समय 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के अकॉर्डिंग आपका ब्याज होगा 15 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाला 20, तो 15 यूनिट का मान मेरे भाई इंटू कर दो, 15 दूनी 30 और 1 0। तो आपका ब्याज आ जाएगा सिंपल, कितना आ जाएगा, 300 रुपये। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा करेगा। तो इस तरीके से मैं अभी सिंपल सवाल ले रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं आपको दूंगा मेरे भाई, जैसे आपको कहीं ब्याज दे दिया जाए, कहीं आपको ब्याज दे दिया जाए, जैसे साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज आपको दिया 50 रुपये, और भी कुछ डाटा आपको दे दिया जाएगा, आपसे दर पूछी जाएगी। तो मेरे भाई दर क्या होती है, दर देखो जैसे यहाँ पे आपको दर मिली है, तो दर क्या है मेरे भाई, आपको ये ब्याज मिलता है, जो ब्याज होगा ना उसको ऊपर लिखना है। जैसे ये 50 है तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज लिखोगे, बटे में जो मूलधन रहता है मूलधन लिखोगे और आउट ऑफ 100 कर दोगे मेरे भाई, तो ये आपकी दर निकल के आती है। दर कैसे निकालोगे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आपको कहीं ना कहीं साधारण ब्याज मिलेगा, तो आपको 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितने भी साल का ब्याज दे सकता है सवाल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, 1 साल का ब्याज आपको निकाल के लिखना है और नीचे मूलधन और 100 से गुणा करोगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी, क्वेश्चन के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। मैंने इस बार पूरी लैंग्वेज को नहीं लिखा है मेरे भाई, हिंदी डाटा को हटा दिया है मैंने, मेन ये डाटा लिख दिया है। डाटा में क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल आपको दिया है 600 रुपये, समय आपका दिया है 10 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको इस बार दे दिया 120 रुपये, आपको रेट निकालनी है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेट निकालने के लिए आपको चाहिए 1 साल का साधारण ब्याज और बट्टे प्रिंसिपल आउट ऑफ 100। ये आपका जो डाटा निकल के आएगा, ये आपका आएगा क्या, रेट आ जाएगी। तो मेरे भाई आपको देखो 120 रुपये साधारण ब्याज दिया है, लेकिन ये कितने साल का मेरे भाई, ये है 10 साल का। मेरे भाई 10 साल का ब्याज आपके पास 120 रुपये है, तो 1 साल का कितना आएगा, 0 से 0 काटोगे 12 रुपये। 1 साल का ब्याज आपके पास आया 12 रुपये। तो मेरे भाई सिंपल 1 साल का आ गया, तो 12 बटे मूलधन कितना, 600 आउट ऑफ 100। जब आप काटोगे 00 से 00 और 6 दूनी 12, तो रेट निकल के आई आपकी कितनी, 2%। तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, जब भी आपको रेट निकालनी हो तो 1 साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन आउट ऑफ 100, और कुछ नहीं सोचना है। और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जो भी आपकी रेट दी होती है उसकी फ्रैक्शन बनाओ और आपको याद होगा ये सब, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूँ, इसके थ्रू आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल इजी वे, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। मैंने सब कुछ चेक कर लिया किस तरीके से आपको सिखाना है। तो बढ़ते हैं आपके एक और सवाल की तरफ।
एक और आपके लिए सवाल आ चुका है मेरे भाई। इस सवाल में क्या है, आपको प्रिंसिपल को हाइड कर दिया गया है। प्रिंसिपल आपका नहीं दिया गया है, समय दिया गया है 4 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट 280 और रेट आपकी 7%। जब भी आपको रेट दी जाती है तो सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन निकालो 7/10। कितनी? 7/10। तो मेरे भाई 7/10 ये आपका, देखो ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये 1 साल का, लेकिन समय आपका कितना है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना? 7 × 4 कितना? 28 यूनिट। ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया यूनिट में 28 यानी कि 28 बराबर आपका आया 280। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 28 से 28 काटोगे 10। 1 यूनिट का मान 10। आपको निकालना है 100 यूनिट का मान। 100 यूनिट हमारा क्या? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 10, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 × 10 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं है। अगर आप बताई हुई तरीक़ों से सवालों को करते हैं, कितना भी कठिन सवाल आ जाए और वो आपसे नहीं छूटेगा। तो आपके लिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ, और कल से बिल्कुल टाइप वाइज, ये सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए, टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे। 3 से 4 दिन की वीडियो में ये आपको ख़त्म हो जाएगा ये वाला आपका चैप्टर। तो बढ़ते हैं आपके लिए एक और नए सवाल की तरफ। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ। E4, ए का मतलब क्या है? अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है ये आप बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका मूलधन रहता है, अगर आप इसमें अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को जोड़ दो तो ये बन जाता है आपका मिश्रधन, ठीक है। तो वही इस सवाल में आपको दिया है। इस बार आपको साधारण ब्याज नहीं दिया, साधारण ब्याज प्लस मूलधन दोनों का जोड़ दिया है, मिश्रधन दिया है। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सवालों को करते हैं। आपको रेट दिए 3% की फ्रैक्शन बनाओगे 3/100। तो मेरे भाई समय आपका 10 वर्ष, ये 1 वर्ष का ब्याज होता है ऊपर वाला 3, तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 यानी कि 100, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो मेरे भाई आपको इस बार क्या दिया? ना प्रिंसिपल दिया ना सिंपल इंटरेस्ट, आपको दिया अमाउंट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करोगे आप? अमाउंट के बराबर अमाउंट रखोगे। कैसे? देखो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 130 यूनिट। ये आपका बन गया 130, क्या बन गया? अमाउंट। क्या बन गया? अमाउंट। और अमाउंट यहाँ पे दिया है 650, ठीक है। तो काट दो मेरे भाई, 130 यूनिट बराबर 650। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 130 जाएंगे बटे में, 0 से 0 और 13 पंजे 65, यानी कि 1 यूनिट का मान आएगा 5। 1 यूनिट का मान आएगा 5। और आपको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा 100 यूनिट। 1 यूनिट 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी मेरे भाई 500 रुपये। तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 500 रुपये। तो इस तरीके से आप कोई भी कठिन या सिंपल जैसा भी क्वेश्चन हो आप सिंपल वे में कर सकते हो। इससे आसान शायद ही कुछ हो, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आने वाले समय में धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।